सिवान से असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी थार में आग लगा दी और देखते ही देखते थार धू धू कर जल उठी। गाड़ी मालिक ने असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की बात कही है। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ के पास की है। जानकारी के अनुसार थार के मालिक अलाउद्दीन अपने घर जा रहे थे और तभी अचानक करबला के पास गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। लेकिन अचानक लोगों ने सूचना दी कि गाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन जब तक गाड़ी मालिक और स्थानीय लोग आग को बुझा पाते तब तक थार जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने रात के अंधेरे में गाड़ी में आग लगा दी। आग लगने की खबर से मौके पर अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, पर जब तक आग पर वो काबू पाते तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र का आदिवासी बहुल धोबारी गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही सड़क का निर्माण कर दिया है। वहीं जब इस गांव में स्थानीय मुखिया पहुंची तो लोगों ने गांव में घुसने तक से रोक दिया। लोगों का आरोप है कि जब सड़क का निर्माण नहीं करवाया तो फिर यहाँ आने का अधिकार आपको नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट के समय सड़क, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को अपना चुनावी एजेंडा बनाकर जनप्रतिनिधि व नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गांव की सड़क का बहिष्कार करेंगे। गांव में सड़क के न रहने से प्रखंड और जिला मुख्यालय आने जाने में न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि दर्जनों गाँव बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने चुने गए नेताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति खास तौर पर नाराजगी व्यक्त की है। देवघर में एक व्यक्ति अपने हक के लिए डीसी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित विनोद मेहरा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफिया और स्थानीय अधिकारी घर नहीं बनाने दे रहे। पीड़ित का कहना है कि भूमाफिया स्थानीय अधिकारी पर दबाव डालकर उनकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिस्टम से परेशान होकर वो आखिरकार देवघर डीसी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उनके हिस्से की जमीन 4 दीवारी के अंदर रहने लायक 2 कमरे बनवाने का आदेश जब तक नहीं मिल जाता है तब तक वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि भूमाफिया और सिस्टम से परेशान ये व्यक्ति आज आमरण अनशन करने को मजबूर है। प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते ये अपनी जिंदगी से निराश हो चुका है। ऐसे में इसकी आखिरी उम्मीद देवघर डीसी है। अब देखना होगा कि इस परिवार को कब तक न्याय मिलता है। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। यकीन ना हो तो योगेंद्र और पूजा को ही देख लीजिए, जो सारी बाधाओं को पार कर परिणय सूत्र में बंध गए और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। इस अनोखी शादी के पूरे इलाके में चर्चा की जा रही है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के रामपुर परौरी गांव के रहने वाली योगेंद्र की हाइट मात्र 3 फीट है। वहीं उनकी दुल्हन पूजा भी 3 फीट की है। बताया जाता है कि दोनों की हाइट कम होने की वजह से रिश्ते नहीं बन रहे थे। जहां 3 फुट की दुल्हन पूजा को भी अपने लिए वर चुनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं 32 साल के योगेंद्र भी लंबे समय से अपनी जीवन साथी की तलाश में थे। आखिरकार रब ने दोनों की जोड़ियां मिला ही दी और सारी रीति रिवाज के साथ दोनों परिवार ने दोनों की मंदिर में शादी करवाई। बता दें आपको कि शादी घर से भी हो सकती थी, लेकिन दोनों के लिए मन्नतें मांगी गई थी, इसलिए जानकी माता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में ही दोनों की शादी कराई गई। गेंदे के फूलों का हिंदू रीति रिवाज में काफी महत्व है। शादी ब्याह में तो इनका खासी डिमांड रहती है, लेकिन इस बार फूलों की बिक्री कम होने पर किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं। दरअसल लगन शुरू होने के बाद भी फूल की डिमांड नहीं रहने के कारण नालंदा के किसान काफी परेशान हैं। रहुई प्रखंड के इमामगंज के किसान अब खुद फूल तोड़कर नष्ट करने में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि यह गांव फूलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ फूल की मांग नहीं रहने के कारण ऐसे हालात बने हैं कि उन्हें अपने हाथों से फूल को नष्ट करना पड़ रहा है। फूल किसानों का कहना है कि अपनी मेहनत से उगाए फूलों को तोड़कर बर्बाद करना उनके लिए काफी तकलीफदेह है, लेकिन अभी फूल को तोड़कर नष्ट नहीं करेंगे तो अगला फूल भी सही तरीके से नहीं निकल पाएगा।
फिलहाल फूल की खेती करने वाले किसान काफी मजबूर और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लागत की आधी भी अब तक कमाई नहीं हो पाई है। सिवान से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है जो आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और इन तस्वीरों से हमें सीख लेने की जरूरत है। ये युवक अपने अन्य साथियों के साथ केक, मिठाई और कपड़ा लेकर चल पड़ा सिवान के फुटपाथ और सड़कों पर। इसने गरीब बच्चों, सड़क और स्टेशन पर गुजर बसर करने वाले बच्चों के बीच अपने माता पिता का जन्मदिन मनाया और इन बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। युवक बादल ब्याहुत ने कहा कि मेरी माँ हमेशा सामाजिक कार्यों में मेरा सहयोग करती है और लॉकडाउन में वे हर दिन जरूरतमंदों में भोजन वितरण करने के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाती थी ताकि हम लोग भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचा सके। इसलिए उन्हीं के सम्मान में आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया। साथ ही साथ जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी बांटे जिससे उन्हें ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखाएंगे। अंबेडकर नगर के पास रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता मार्च 2023 में होगी, जिसमें भारत से इकलौते प्लेयर के रूप में मोहम्मद शमीम का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इसमें कई तरह की प्रतियोगिता होती है, जिसमें टेलरिंग, फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। शमीम का चयन टेलरिंग में कम समय में कोट बनाने के लिए चयन हुआ है। ये 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को महज 6 घंटे से भी कम समय में सिल लेते हैं। मोहम्मद शमीम ने 2009 में क्षेत्रीय टेलरिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। 2010 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साथ ही ये 2011 में दक्षिण कोरिया भी जा चुके हैं। गोड्डा का सुंदर डैम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। डैम में लबालब पानी और सुंदर दृश्य को देखने के लिए जिले भर से लोग आते हैं। वीकेंड पर खासकर यहाँ सैलानियों की भीड़ लगती है। लगातार राज्य सरकार भी इसे सुंदर और खूबसूरत बनाने की पहल कर रही है। इसे जिले के सबसे चर्चित पिकनिक पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बोटिंग शुरू हो चुकी है और पर्यटकों को बोटिंग के लिए मात्र 100 रुपए ही देने होंगे। पहले जब यहाँ लोग घूमने आते थे तो उन्हें हमेशा से बोटिंग की कमी खलती थी, पर डैम में स्थानीय ग्रुप और जिला प्रशासन के सहयोग से बोटिंग शुरू हो चुकी है। डैम में एक बोट लाई गई है जिससे पूरे डैम की सैर कराई जाती है। प्रकृति की गोद में बसी पहाड़ी की तलहटी के नीचे सुंदर डैम की छटा पर्यटकों को खूब भाती है, जो दिनों दिन बेहतर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो रहा है। वहीं ठंडे के बढ़ते ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। झारखंड में स्थित पतरातू डैम की बात ही अलग है। ये पहाड़ी स्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। डैम के नीले पानी में प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां देख पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं। अब रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। सर्दी के मौसम में नौका विहार, स्पीड बोट और घुड़सवारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सर्दियां शुरू होते ही पर्यटकों से ये क्षेत्र गुलजार हो गया है। नौका विहार को साथ साथ स्पीड बोट और घुड़सवारी का लुत्फ उठाने के लिए झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार से भी लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। रिजॉर्ट में बना पार्क बच्चों का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। लेक रिजॉर्ट सौंदर्यीकरण के बाद से यहाँ पहले के मुकाबले पर्यटकों के आने की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे झारखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से नौका विहार, स्पीड बोट से जुड़े लोग और स्थानीय दुकानदार भी काफी खुश हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में एकता क्लब की ओर से शनि मंदिर निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जमकर डांसर के डांस पर ठुमके लगे। कार्यक्रम में गायक शला बिहारी ने अपने गीतों से श्रोताओं को जहां मंत्रमुग्ध किया, वहीं दूसरी ओर देर रात कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के द्वारा भी जमकर ठुमके लगाए गए। भोजपुरी अश्लील गानों पर रात भर ठुमके लगे। ये देखिए कैसे मंच पर नचनिया अश्लील डांस कर रही है। मंच पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नचनिया नाच कर रही हैं।
नचनिया के साथ कुछ दिलफेक युवक भी नचनिया के साथ डांस कर रहे हैं। दर्शक भी एक एक ठुमके पर झूमते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की अनुमति थाने से भी ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान इस तरह का अश्लील डांस क्यों करवाया गया? आखिर बार बालाओं के डांस का परमिशन किस तरह से मिला? अब देखने वाली बात है कि नचनिया के रात भर हुए डांस के बाद प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। दानापुर के खगौल के गांधी स्कूल फुलिया टोला रोड पर स्थित बाबा हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के मजार पर चादर पोशी के लिए फुलवारी शरीफ से बैंड बाजे के साथ किन्नरों की टोली निकली। इस दौरान उन लोगों ने जबरदस्त डांस किया। बैंड बाजे के साथ निकली किन्नरों की टोली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किन्नरों ने मजार पर चादर पोशी कर दाता से दुआ मांगी। बताया जा रहा है कि चादर पोशी के लिए जुलूस लिए फुलवारी शरीफ से बैंड बाजे के साथ निकली थी, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। खगौल बाजार और मोती चौक पर यह नजारा और भी रंगीन हो गया, जब किन्नरों की टोली ने रोड पर फैशन शो किया और गानों पर थिरकते नजर आई। किन्नर के गुरु साधु ने बताया कि इस बार किन्नर समुदाय के लोग चादरपोशी में 500 से अधिक लोग आए हैं। ये चादरपोशी हम लोग जजमान के लिए दुआ मांगते हैं। सभी किन्नरों ने मिलकर अपने जजमान की सलामती के लिए चादरपोशी की और दुआ मांगी। लोहरदगा में वनपाल और वन रक्षियों ने वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वन प्रमंडल लोहरदगा के सभी वनपाल और वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वन रक्षियों का आरोप है कि जान जोखिम में डालकर वे वन की रक्षा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और बनारी के रेंजर उनका साथ नहीं देते। उन्हें पेट्रोलिंग के लिए न तो गाड़ी की सुविधा दी जाती है और न ही ईंधन की। ऐसे में उन्हें अपराधियों के हमले का भी शिकार होना पड़ता है। इनका कहना है कि वन कर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर जंगलों की सुरक्षा कर रहे हैं, मगर रेंज ऑफिसर कभी भी फील्ड में नहीं जाते और न ही इनसे कोई सहयोग मिलता है। विभागीय व्यवस्था में जब तक सुधार न हो, सभी वनपाल और वन रक्षियों की सामूहिक अवकाश पर रहने की बात कही है। हालांकि रेंजर ने मनमानी के आरोपों से इनकार करते हुए सुविधा नहीं देने और जेब से तेल भरने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने सफाई दी है कि वन विभाग से ईंधन के मद में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक 45 वर्षीय व्यक्ति को काफी महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने के दौरान हाथी भड़क गया और उसे उठाकर पटक दिया। उसकी रीढ़ और गर्दन की हड्डी में चोट लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पेटरवार सीएचसी से बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना पेटरवार प्रखंड के उतासारा गाँव के सगर उल्टा की है और घायल व्यक्ति वीरेंद्र महतो अंबाटोला गाँव का रहने वाला है। वह मजदूरी के लिए दूसरे जगह जा रहा था। 45 जंगली हाथियों का झुंड देखकर वीडियो बनाने लगा। इसी दौरान हाथी उसके पास दौड़ा और उसे उठाकर पटक दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 45 जंगली हाथियों का झुंड बैठा हुआ था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए निगरानी में जुट गई है। वही वन रक्षी ने बताया कि पिछले 20 दिनों से हाथियों का झुंड मौजूद है। उसे भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है। हजारीबाग में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। जिले के डारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। पुरनाडीह गांव और उसके आसपास के इलाके में हाथी आतंक मचा रहे हैं। देर रात हाथियों का झुंड गांव में घुस गया। जब तक ग्रामीणों को इसकी भनक लगती, तब तक हाथियों ने खेतों की फसलों को रौंद दिया, आसपास के 4 दीवारों को तोड़ दिया। हाथियों की तबाही से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। हाथियों ने एक गाय को भी कुचल डाला। अब पालतू जानवर भी हाथियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं हाथियों के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाने के साथ लाउड स्पीकर के जरिए हाथियों को भगाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी भी है, जो जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे में हाथी भी भागने को तैयार नजर नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों ने बताया, लगातार हाथियों का आतंक 6 दिनों से बदस्तूर जारी है। दिन में तो ये जंगलों की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही गाँव की ओर आ जाते हैं। लगभग 30 हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से बोकारो में टूल रूम बनाया जाएगा। जरीडी प्रखंड मुख्यालय से 3.5 किलोमीटर दूर केंदुआडीह के मल्हान टाड़ में लगभग 20 एकड़ में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर की स्थापना में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग को राशि दे दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी 20 एकड़ जमीन के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी है। टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से बेरोजगारों की समस्या दूर होने की संभावना है। वहीं प्रशिक्षित युवा रोजगार भी कर सकेंगे। जैना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जमीन हस्तांतरण की अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और इसके लिए भारत सरकार का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका कृषि बाहुल क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ के ग्रामीण युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा ने भी इसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया है। दरअसल साल 2019 में ही पूरे देश में 20 टूल रूम बनाने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से काम अटका था। जामताड़ा में कथावाचक मोहम्मद फैज लोगों का दिल जीत रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ भी लग रही है। दरअसल जामताड़ा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने गाय और कन्या पूजन कर कथा की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान फैज खान ने गाय के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही गाय को पूजनीय बताते हुए गाय की सेवा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पहले गोबर से बने गोईठे को जलाकर खाना पकाया जाता था, जिससे गंभीर बीमारियों की होने की संभावना कम हो जाती थी। गाय के गोबर घरों में रखने से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। गौ पालन करने से कई फायदे हैं। वहीं गौ कथा प्रस्तुति के दौरान संगीतमय भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भक्ति में भाव विभोर होकर नाचते झूमते रहे। साथ ही समय समय पर गौ माता के जयकारे के साथ ही गांधी मैदान में भक्तिमय माहौल रहा। समय समय पर गौ माता के जयकारे के साथ गांधी मैदान गूंज उठा। धार्मिक आयोजन हो या कोई भी जश्न हो, आयोजक नचनिया का नाच करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है जैसे इन्हें अश्लील डांस करवाने का बहाना चाहिए। लोग भी बढ़ चढ़ कर डांस को देखने पहुंच जाते हैं। ऐसे आयोजनों पर रोक तो लगाई गई है, पर सरेआम आए दिन ऐसे अश्लील डांस का आयोजन होता ही रहता है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ऐसे ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है, जहां मॉल के 1 साल पूरे होने पर अश्लील नाच करवाया गया। मामला बाढ़ थाना के फुलेश्वर पेट्रोल पंप के सामने के मॉल का बताया जा रहा है। इस मॉल के सामने देर रात तक डांसर्स ने ठुमके लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, मॉल के बाहर एक मंच बनाया गया है, जिस पर 2 नर्तकियां खूब ठुमके लगा रही हैं, लटके झटके दिखा रही हैं। वहीं लोगों की भीड़ जमा है। लोग इस नाच का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये पूरा आयोजन नेशनल हाईवे के किनारे हो रहा है। वहीं मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोड्डा में बाइक चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन चोरों को कानून और पुलिस का तो खौफ ही नहीं है। ये आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी ही एक घटना नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर से सामने आई है, जहां घर का सामान दिन दहाड़े 2 चोरों ने चुरा लिया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए कैसे 2 बाइक सवार चोर सुनसान गली में चोरी के इरादे से आते हैं और बाइक से चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों चोर बाइक से कई बार आना जाना करते हैं और माहौल का जायजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों चोर गली में रुक जाते हैं। इसी बीच दूसरा चोर वहां से चला जाता है और पहला चोर दबे पांव बाइक के पास आता है और बाइक का लॉक खोलकर बाइक लेकर फुर्र हो जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक विवेकानंद शुक्ला की थी, जिसे चोर चुरा ले गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।